हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री सीरीज़ में हमने पिछले लेक्चर में विलियन चैप्टर पढ़ा था। विलियन चैप्टर का कुछ भाग अभी बचा हुआ था जो आज हम लोग करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखें और समझें। हमने विलियन के प्रकार देखे थे, उसमें 3 प्रकार थे, वास्तविक विलियन, निलंबित विलियन और कोलाइडी विलियन। तो वास्तविक विलियन जो था उनके भी 3 प्रकार हैं। संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन और अति संतृप्त विलियन। फ्रेंड्स, जैसे कि शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो संतृप्त विलियन यानी पूरी तरह से तृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन अर्थात तृप्त विलियन नहीं, इसको अभी और चीज़ों की ज़रूरत होगी। अति संतृप्त विलियन यानी तृप्त होने के लिए जितना चाहिए था उससे अधिक हो गया। तो देखते हैं क्या है इनमें। संतृप्त विलियन ऐसा विलियन जिसमें विलेय की उचित मात्रा घुली हो। अर्थात ऐसा विलयन जिसमें विलेय की उचित मात्रा घुली हो, मतलब विलायक की जितनी क्षमता है अपने आप में किसी विलेय को शामिल करने का या मिश्रित करने का, उतना या उस मात्रा में विलेय मिश्रित हो। इससे ज़्यादा अगर और मिलाते हैं तो वो अति संतृप्त में पहुंच जाएगा, जो कि अधिक हो जाएगा। कम होता है तो असंतृप्त। तो संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की उचित मात्रा घुली हो, और यही असंतृप्त यानी कि इसमें अभी और विलेय की आवश्यकता होगी। अगर आवश्यकता है तो अभी जो मिला हुआ है वो कम है, तो इसमें विलेय की उचित मात्रा से कम मिला होता है या कम घुला होता है। जितना विलयन विलायक की क्षमता के अनुसार विलेय चाहिए उसकी तुलना में यहाँ कम होता है, और जब ऐसा विलयन तैयार होता है तो असंतृप्त विलयन उसे कहा जाता है। अति संतृप्त विलयन यानी क्षमता से ज़्यादा विलेय इसमें मिश्रित हो। तो ये असंतृप्त विलयन होगा। इनको समझते हैं। मान लेते हैं कोई विलायक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि नमक और पानी का मिश्रण या विलयन हमारे पास है, या इस विलयन के बारे में देखें तो मानते हैं पानी क्योंकि ज़्यादा हम ले रहे हैं, पानी तो विलायक हो गया। क्यों? क्योंकि ये अधिक मात्रा में है। इसकी क्षमता या अपने आप में किसी नमक को मिलाने की जो क्षमता है, मान लेते हैं 100 ग्राम है, और जब हम नमक ही मिला रहे हैं तो नमक फिर कितना मिलाएंगे? 100 ग्राम।
मतलब जितनी क्षमता थी पानी की उतना ही नमक मिला रहे हैं, तो इससे जो विलयन बनेगा वो कैसा विलयन होगा? संतृप्त विलयन, ना तो कम और ना ही ज़्यादा। इसी प्रकार अगर असंतृप्त विलयन में है तो यही लेते हैं नमक और पानी का उदाहरण। पानी की क्षमता अगर 100 ग्राम है तो नमक इसमें अगर 70 ग्राम, 80, 100 नहीं, 70, 80, 75 यानी 100 से कम अगर मिलता है तो इसमें क्योंकि क्षमता 100 है, अगर हम 70 मिला रहे हैं तो 30 ग्राम नमक और मिलाया जा सकता है। तब ऐसा विलयन कैसा विलयन होगा? ये असंतृप्त विलयन। क्यों? क्योंकि इसमें भी और मात्रा नमक की मिलाई जा सकती है। अति संतृप्त विलयन में अगर नमक और पानी का एग्जाम्पल देखें तो पानी की क्षमता 100 ग्राम, लेकिन इसमें जो विलेय है अर्थात नमक उसको 150 ग्राम 150 ग्राम मिला लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्षमता यहाँ 100 थी और नमक हम 150 मिला दे रहे हैं, यानी 50 ग्राम अधिक है, अधिक हो जा रहा है, तो कैसा विलयन तैयार होगा? अति संतृप्त। विलेय नमक उचित मात्रा यानी कि 100 ग्राम से अधिक मिश्रित है, तो फिर कैसा विलयन तैयार होगा? अति संतृप्त। तो ये वास्तविक विलयन का प्रकार था। इसमें इतना ही जानना है हमें, बस इनकी परिभाषा या इनके प्रकार। इनका आपस में परिवर्तन किया जा सकता है ताप परिवर्तन के द्वारा, तो कैसे होगा वो देख लेते हैं। संतृप्त विलयन है, इसका ताप कम कर देते हैं, तो कम करने पे या संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो घनत्व था इस विलयन का वो कम हो जाएगा, क्योंकि ताप कम कर रहे हैं, तो ताप कम करने पे किस में परिवर्तित हो जाएगा? असंतृप्त विलयन में। असंतृप्त विलयन है, इसका ताप कम किया जाए तो ये संतृप्त विलयन में परिवर्तित, सॉरी, यहाँ से अब देखते हैं अति संतृप्त विलयन है, इसका ताप बढ़ाया जाए, टेम्परेचर देंगे क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा था ज़रूरत से, तो जब ताप बढ़ाएंगे तो ये जो घनत्व है वो मेंटेन होगा और सही तरीके पे आएगा, तो इसके आगे यहाँ संतृप्त विलयन में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये दो तरह से परिवर्तन होगा इनमें, और अति संतृप्त विलयन है तो ताप बढ़ाकर संतृप्त प्राप्त कर सकते हैं, या संतृप्त विलयन है तो ताप कम करके अति संतृप्त, या अति संतृप्त विलयन है तो इसमें ताप बढ़ा करके संतृप्त विलयन में प्राप्त कर लेंगे। तो ये वास्तविक विलयन के प्रकार थे। कुछ हम लोग विलयन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इनके प्रकार, अर्थ और संघटक हमने देख लिया है। इससे संबंधित
कुछ शब्दावली है जिसे हमें जानना चाहिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बफर विलयन। बफर विलयन ऐसा कोई विलयन जिसमें अम्ल क्षार, क्योंकि हम जानते हैं या अभी आगे पढ़ेंगे सीरीज में कि कोई विलयन अम्ल रूप में है या क्षार रूप में है, इसका पैमाना है पीएच पैमाना। इससे हम पता कर सकते हैं, लिटमस पेपर के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय अथवा लवणीय। तो ऐसा कोई विलयन जिसमें अम्ल, क्षार या लवण, इनमें से कोई भी एक चीज़ मिलाने पर भी उस विलयन के पीएच मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसा विलयन होता है बफर विलयन। मान लेते हैं हमारे पास बॉल में एक कोई विलयन है, इसका पीएच मान 7 है। 7 पीएच मान जल का होता है, तो जल ही मान लेते हैं। इसमें कोई अम्लीय चीज़ मिलाते हैं या अम्लीय द्रव मिलाते हैं या कोई ठोस रूप में ही मिलाते हैं, तो मान लेते हैं H2SO4 मिला रहे हैं जो कि अम्लीय है। लेकिन फिर भी ऐसी कोई घटना हो, जबकि जल ऐसा नहीं है, जल बफर विलयन नहीं है, ये नहीं कहेंगे। पीएच मान हम यहाँ मानते हैं 7 है, कुछ है, अम्ल यहाँ मिला है, लेकिन फिर भी इसके पीएच मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जो पीएच मान पहले था 7 का 7 वही रहे, तो ऐसे विलयन को बफर विलयन कहते हैं। वैसे आमतौर पर देखा जाए, इसका पीएच मान 7 था, हम अम्ल मिला रहे हैं जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, तो उसके प्रभाव की वजह से इसके पीएच मान में कुछ ना कुछ कमी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तब ये कैसा विलयन होगा? बफर विलयन। तो ऐसा कोई विलयन जिसमें अम्ल, क्षार अथवा लवण मिलाने पर भी उसके पीएच मान पर कोई प्रभाव न पड़े, तो ऐसे विलयन को बफर विलयन कहते हैं। एक शब्दावली है या एक शब्द है सार्वत्रिक विलायक। जैसे कि हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा है कि विलायक जो कि किसी विलेय को अपने आप में विलीन करने की क्षमता रखता हो या जिसकी मात्रा अधिक हो, ऐसे तो विलायक होगा। विलायक का कोई प्रकार है सार्वत्रिक विलायक। इसके लिए है ऐसा कोई विलायक जिसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक या इसी को परावैद्युतांक कहते हैं। ये विलायकों के लिए एक नियतांक है, ये फिजिक्स में डीप में है, उसे हमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जानते हैं, डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जिस विलायक का जितना ज़्यादा होता है वह विलायक उतना अच्छा होता है। तो एक विलायक है पानी, जिसका हम एग्जाम्पल अभी कई जगहों पर देख रहे हैं। हर किसी विलयन में पानी जरूरी हो जाता है, द्रवीय विलयन है तो पानी का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक ज़्यादा है। और ज़्यादा होने से क्या होगा? कोई विलायक जितना ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक नियतांक होगा या परावैद्युतांक होगा उतना अच्छा विलायक होगा। तो पानी का यह नियतांक अधिक होने की वजह से पानी अच्छा विलायक है, और इसी कारण से पानी को या जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। और पानी ही एक ऐसा द्रव है या तरल पदार्थ है जो कि अपने अंदर प्रत्येक वस्तु को विलीन करने की क्षमता रखता है, बशर्ते उस उचित ताप और दाब की आवश्यकता होती है। तो पानी को ही सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक बहुत अच्छा है। ये विलयन से संबंधित 2 शब्दावली थी जिसे जानना हमारे लिए जरूरी था। इससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं।
फ्रेंड्स लगभग विलियन चैप्टर हमारा ख़त्म ही है। इससे संबंधित कुछ सूत्र हैं विलियन चैप्टर से, तो वो हम देख लेते हैं। उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी। पहला है विलेय द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। हम मैथ में हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। पूरा भाग जो है विलयन, तो विलयन का जो द्रव्यमान है, क्योंकि हम यहाँ विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं कि विलेय कितने प्रतिशत है, तो ऊपर में होगा विलेय का द्रव्यमान गुणे 100। कुल विलयन में से विलेय का द्रव्यमान गुणे 100, तो ये विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। विलेय द्रव्यमान ऑब्लिक में आयतन प्रतिशत। यहाँ देख रहे हैं द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत है, तो है यही, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। विलेय ऊपर द्रव्यमान है, तो विलेय का द्रव्यमान, और नीचे हमने यहाँ लिखा है आयतन, तो नीचे वही होगा विलयन का ही, क्योंकि हम प्रतिशत कर रहे हैं। विलयन का यहाँ द्रव्यमान नहीं आयतन लिखेंगे गुणे 100। विलेय आयतन प्रतिशत, मतलब विलेय का आयतन विलयन के आयतन का कितना प्रतिशत होगा। तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, गुणे 100। तो फ्रेंड्स इसे हमें याद नहीं करना, बल्कि जब क्वेश्चन होगा तो इसी से हमें समझ जाना है कि ऊपर क्या लिखना और नीचे। बस हमें इतना पता होना चाहिए विलयन पूरा भाग है जो कि नीचे होगा, और विलेय का प्रतिशत कर रहे हैं तो विलेय अंश के स्थान पे होगा या ऊपर होगा गुणे 100। अब हमारा जो सेकंड चैप्टर था विलयन, वो इस लेक्चर के बाद ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। हमने पहले वीडियो में बताया था कि तीसरा चैप्टर हमारा क्या है, तो ये वीडियो पूरा देखें, अच्छे से समझें, और अगले चैप्टर को जब वीडियो पब्लिश हो तो उसे भी अवश्य देखें। धन्यवाद।